पुलिस ने मशीन गनों से फायरिंग कर दिए तब इन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया था और बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडिया के उस स्टेट के बारे में जिसे इंडिया का रिचेस्ट स्टेट कहा जाता है, पर फिर भी देश का दूसरा सबसे गरीब स्टेट है। अपने नेचर ब्यूटी के राज्य की मालिए जाने वाला स्टेट माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो रहा है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड और इसकी घटिया पॉलिटिक्स की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बिहार से झारखंड को अलग क्यों किया गया। अलग राज्य की मांग बहुत पहले से थी, पर कहा जाता है कि 1912 में इसकी शुरुआत हुई, जब पहली बार इसका प्रस्ताव सेंट कोलंबिया कॉलेज हजारीबाग के एक छात्र ने रखा था। उसके बाद जब 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा को एक नया स्टेट बनाए गए, उसके बाद अलग राज्य की मांग बहुत जोरों शोरों से बढ़ने लगी। फिर उन्नति समाज, जो आदिवासी के हक के लिए लड़ता था, 1939 में उन्नति समाज का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद आदिवासी महासभा ने बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुल 28 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य की मांग की। फिर 1 जनवरी 1948 को आजादी के कुछ साल बाद झारखंड के सरायकेला खरसावा में ये घटना हुई थी, जब हजारों आदिवासी लोगों की भीड़ पर पुलिस ने मशीन गनों से फायरिंग कर दी, जिसे हम खरसावा गोलीकांड से जानते हैं, जिसे आजाद भारत का जालियांवाला नरसंहार भी कहते हैं। उसके बाद फिर से आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। उसके बाद के इलेक्शन में ये पार्टी 33 सीट के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन रहती है। उसके बाद वह हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को बिना अन्य सदस्यों से विचार किए कांग्रेस से मिला देती है। उसके बाद यह मामला काफी साल तक शांत रहती है। फिर 1972 को जेएमएम को बनाया जाता है, जिसमें विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव रहते हैं। उसके बाद एक नाम काफी उभर आया, वह था निर्मल महतो। निर्मल महतो ने और झारखंड यूनियन की स्थापना की। निर्मल महतो ने बहुत सारे आंदोलन और बहुत जल्दी फेमस हो गए, जिसके कारण निर्मल महतो की हत्या 8 अगस्त 1987 को गोली मारकर उस समय कर दी गई। उसके बाद नया राज्य की मांग काफी जोर आया। इस चीज कांग्रेस अच्छे से समझती थी, पर अब बीजेपी भी समझने लगी। अब बीजेपी भी अलग राज्य की मांग करने लगी। उसके बाद दिन आता है 15 नवंबर 2000, अलग राज्य बनाए जाता है। झारखंड की 2 पीढ़ी ने अलग राज्य के लिए लड़ा, चाहे वह 1948 खरसावा गोलीकांड, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों को गोली से मार दिया गया हो, या 1980 में गू गोलीकांड। नया राज्य बनने के बाद भी आज भी झारखंड अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वह 1932 का खतियान हो या 60-40। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें मैं बता दूं, झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होगा, यानी 1932 में झारखंड वासियों के वंशज ही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। और वही 60-40 के बारे में बता दूं, 3 मार्च 2023 को सरकार ने एक लॉ पास करती है, जिसके तहत सरकारी नौकरी को 60% झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। मतलब 60% झारखंड के लोग नौकरी ले सकते हैं और 40% बाहर के लोग ले सकते हैं। अब जानते हैं झारखंड की कुछ चीजों के बारे में जो जरूरी होती हैं किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए। सबसे पहले जानते हैं इसकी पॉलिटिक्स। किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए उस स्टेट में कैसा लीडर है, मतलब किस प्रकार सीएम है। पर झारखंड का इसमें भी बुरा हाल है। झारखंड में आज तक कोई भी सीएम 5 साल तक नहीं रहा सिवाय रघुवर दास के, पर इनके भी समय में बहुत करप्शन हुआ था। अब शुरू से जानते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी भी अलग राज्य की मांग करने लगी थी। जब 2000 में इलेक्शन हुआ तब बीजेपी को 32 सीट के साथ इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी वह पूरा नहीं हो रहा था। फिर 2 साल बाद सरकार बदल जाती है और इस बार अर्जुन मुंडा नए सीएम बनते हैं। फिर जब 2005 में इलेक्शन होता तब शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को सीएम बनते हैं और 12 मार्च 2005 को अर्जुन मुंडा
कितनी सोचने वाली बात है कि कोई 10 दिन के लिए सीएम बनता है। यह अनोखा कारनामा झारखंड में हुआ है। अर्जुन मुंडा के बाद मधु कोड़ा सीएम बनते हैं, उसके बाद फिर से शिबू सोरेन सीएम बनते हैं। फिर जब 2009 का इलेक्शन होता है तब शिबू सोरेन फिर से सीएम बनते हैं 2010 तक। उसके बाद अर्जुन मुंडा फिर से सीएम बनते हैं, उसके बाद पहली बार हेमंत सोरेन सीएम बनते हैं। फिर जब 2014 में इलेक्शन होता है तब रघुवर दास सीएम बनते हैं। ऐसा पहली बार था जब किसी सीएम ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था झारखंड में, पर इसकी डार्क रियलिटी को हम आगे जानेंगे। फिर 2019 के इलेक्शन में हेमंत सोरेन सीएम बनते और हाल ही में चंपई सोरेन सीएम बने हैं। अब थोड़े इनके सीएम के करप्शन को जानते हैं। अब तक जितने भी सीएम झारखंड में बने हैं सबका एक ही मकसद है, सही पैसा होगा, मस्त प्लानिंग और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक पावर में रहना। जब मधु कोड़ा के सीएम बने थे तब इन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया था और बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब तक झारखंड में जितनी भी पार्टी की सरकार बनी है सबने झारखंड को पैसा कमाने का जरिया समझते थे, चाहे वह जेएमएम हो या कांग्रेस और बीजेपी, सब के सब एक नंबर के चोर है। आप अभी सोच रहे होंगे बीजेपी ने कुछ नहीं किया फिर भी उसका नाम क्यों बोला गया, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी जानते हैं जेएमएम के कांड के बारे में। जेएमएम के द्वारा पहले सीएम शिबू सोरेन बने थे। उस समय उन पर, शिबू सोरेन पर, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को मारने का आरोप था। दिल्ली के कोर्ट ने शिबू सोरेन को तो उम्र कैद का सजा सुनाया गया था, पर बाद में उन्हें बारी कर दिया गया। हेमंत सोरेन के बारे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में लगभग को पता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं, हेमंत सोरेन लैंड स्कैम का आरोप लगाया गया है। वही एक नाम कुछ सालों में उभर रहा है, जयराम महतो। जयराम महतो जेवीकेएसएस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम महतो ने इस पार्टी को तब बनाया था जब जयराम महतो को लगा कि अब उनकी हक की लड़ाई अब पूरी नहीं होगी। झारखंड के लोगों का कहना है कि जयराम महतो को वो अगले सीएम के रूप में देखते हैं। इनके बारे में अलग से बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। अभी जानते हैं बीजेपी को। जहां तक बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट में, तो बीजेपी अब तक कई बार सरकार बनी है, पर सिर्फ रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। पर बीजेपी ने इसके लिए वही तरीका अपनाया जो हमेशा से इंडिया में होता था, पैसे देकर वोट लेना। हेमंत सोरेन का कहना था कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए, वही झारखंड का बजट ही 15,000 करोड़ का था। रियलिटी ये पैसा वोट खरीदने के लिए यूज किया गया था। जहां तक बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब श्री नरेंद्र मोदी की, जब मोदी जी धनबाद आए थे वहां पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कि जेएमएम ने ये नहीं किया वो नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया। तो मोदी जी, मैं आपसे पूछने चाहता हूँ कि आपने झारखंड के लिए क्या किया है? फैक्ट्री को आप गुजरात और उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, सेमीकंडक्टर से लेकर हर फैक्ट्री को गुजरात में लगाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि जमशेद टाटा की, जिन्होंने 1907 में साक्षी में टिस्को की शुरुआत की, जिसका नाम 1919 को बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। अगर इन लोग होते तो वो भी नहीं होने देते। मोदी जी ने इसको खुद एक्सेप्ट किया था। भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। मोदी जी, उन्हें राशन नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए जो उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी फैक्ट्री को तो आप यूपी और गुजरात में लगा रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो या कार मैन्युफैक्चर। फैक्ट्रीज को तो आप दूसरे स्टेट में सेट अप करते हैं। और मैं झारखंड गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करे। उसी के साथ अब जानते हैं इंडस्ट्री और जॉब्स के बारे में। जहां तक बात की जाए इंडस्ट्री की, तो झारखंड में 26 मेगा और 106 बड़े और मीडियम इंडस्ट्री हैं। 18,109 छोटे मोटे इंडस्ट्री है। कुल मिलाकर ये सब 63,000 लोगों को जॉब देती हैं। वैकेंसी की बात की जाए तो बिहार के कंपैरिजन झारखंड में बहुत कम वैकेंसी आती है। वही हाल झारखंड के लोगों का भी है। यहाँ के लोग एजुकेशन ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। झारखंड में आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां 10th के बाद शहर काम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि झारखंड की पर कैपिटल इनकम 60,033 है। आज भी अगर आप झारखंड के कुछ गांव के लोगों को देखते हैं तो वहां के 4-5 साल के बच्चे हर टाइप का नशा करते हैं।
जहां तक बात की जाए एजुकेशन की तो झारखंड ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे झारखंड सरकार विद्यालय किट योजना और सरकार ने बहुत सारी योजना लाई, फिर भी एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं भी झारखंड से हूँ। कंप्यूटर जो आज के मॉडर्न समय जरूरी होता है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, पर मैंने कंप्यूटर को 12th के बाद चलाया था, वो भी धनबाद जैसे शहर में आकर, जहाँ टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1/3 है। पर झारखंड के ऐसे बहुत से स्कूल मिलेंगे जहाँ एक क्लास में 80-90 बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी स्कूलों में भी यही हाल है। इससे स्टूडेंट को पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एजुकेशन झारखंड का हो या फिर इंडिया का, सबका बुरा हाल है। आज भी अगर आप देखते हैं तो झारखंड के छोटे गांव से बच्चे पढ़ने के लिए शहर जाते हैं, क्योंकि झारखंड में अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, और स्कूल और कॉलेजों की कंडीशन सही नहीं है। मेरे नज़र से झारखंड का जो हाल है, इसका कारण यहाँ के लोग और कम पढ़ा लिखा होना, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यह विधायक हमारे गांव से किसा का भला करे या न करे, हमारा जरूर करेगा। और लोगों का मानना है कि अगर इसका पिता ने अच्छा काम किया है तो ये भी करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आइंस्टाइन का बेटा आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट नहीं बन पाया, ये तो नेता है, क्या ये बन पाएंगे? ये पति के मार जाने के बाद पत्नी को सीट दे दिया जाता है। नेता तो नेता, IAS ने भी झारखंड को लुटा है। जैसे हाल ही में IAS छवि रंजन के घर से करोड़ रुपए बरामद हुए। ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको इन IAS और IPS के करप्शन के। पर एक और भी कारण है जिसे सबसे बड़ा रीजन माना जाता है झारखंड के गरीब होने का, वह फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952। इसके तहत कोई भी कंपनी मिनरल्स को दूसरे स्टेट ले जाकर फैक्ट्री सेटअप करती है तो गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करेगी इसमें। इसे इक्वल इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए लाया गया था। यूट्यूब पर भी आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे जिनके अनुसार फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का सबसे बुरा असर बिहार पर पड़ा है। भले ही उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था, पर मिनरल्स तो झारखंड के एरिया में पाया जाता है, जैसे धनबाद हो गया। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट झारखंड में पड़ा, जिससे झारखंड के लोगों को जो जॉब मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाया। जिन्हें नहीं पता, धनबाद का झरिया जिसमें करीब 100 सालों से आग लगी है, इसका पता 1916 में हुआ था। कहा जाता है कि मजदूर लगभग 260 फुट नीचे माइनिंग कर रहे थे। उस समय लोग मसाल और लालटेन का यूज करते थे माइनिंग के लिए, तभी गलती से आग लग गया। 1972 में 70 से ज्यादा इस तरह के माइन की रिपोर्ट की गई। इसके कारण 4 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। राजा शिवा प्रसाद कॉलेज को भागटी से हटाकर 5 किलोमीटर दूर बेलगडिया शिफ्ट किया गया। झारखंड में औरतों की सुरक्षा का बहुत बुरा हाल है। झारखंड में रेप का ग्रोथ रेट देश का ग्रोथ रेट से ज्यादा। झारखंड में रेप 24% के साथ इंक्रीज हुआ है। झारखंड में 2023 में 1615 रेप केस रजिस्टर किए गए हैं और 14252021 में। ये तो वह कैसे हैं जो रजिस्टर किए गए हैं। इसमें पहले स्थान में है रांची 14% और दूसरे स्थान में है गिरिडीह 9% के साथ। मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बाकी चीज हम जानेंगे किसी अलग वीडियो। तब तक जय हिंद, जय जोहार।